नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। सरकार ने खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी है। 10 रुपए से लेकर 622 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। मक्का का समर्थन मूल्य सबसे कम बढ़ा है और ज्वार तथा सूरजमुखी के समर्थन मूल्य में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने समर्थन मूल्य बढ़ोतरी में उन फसलों का ध्यान रखा है जिनके लिए इंपोर्ट पर निर्भरता है। जैसे तिलहन फसलों के लिए समर्थन मूल्य में 8% तक बढ़ोतरी हुई है। खाने के तेल के लिए इंपोर्ट पर निर्भरता घटाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। देश में जरूरत का 60% से ज्यादा खाने का तेल इंपोर्ट होता है। दरअसल इस साल देश में कपास के इंपोर्ट में उछाल देखने को मिला है। अब तक हुआ इंपोर्ट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। कपास के बढ़ते इंपोर्ट को देखते हुए सरकार ने इसके समर्थन मूल्य में भी 7% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है। देश में दालों के लिए भी कुछ हद तक इंपोर्ट पर निर्भरता है। वहीं दालों के मूंग को छोड़कर अरहर और उड़द का समर्थन मूल्य 5% से ज्यादा बढ़ा दिया गया है। इनके अलावा रागी, ज्वार और बाजरा जैसी फसलों के समर्थन मूल्य में भी जोरदार बढ़ोतरी हुई है। खरीफ सीजन की सबसे बड़ी फसल धान का समर्थन मूल्य अब 2400 रुपए के पार पहुंच गया है। सरकार ने सामान्य धान का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 2441 रुपए और ए ग्रेड धान का 2461 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। सरकार समर्थन मूल्य पर जितनी भी फसलों की खरीद करती है उनमें सबसे ज्यादा खरीद धान की ही होती है। इस खरीद से धान किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होता है। इस बार धान का समर्थन मूल्य बढ़ने से धान किसानों का फायदा भी बढ़ेगा। हालांकि सरकार की ओर से समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी ऐसे समय पर की गई है जब खाद्य महंगाई को लेकर चुनौती बढ़ना शुरू हो गई है। अप्रैल के दौरान खाद्य महंगाई की दर 4% के ऊपर दर्ज की गई है और समर्थन मूल्य में हुई बढ़ोतरी खाद्य महंगाई को और बढ़ा सकती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं सरकार ने किस फसल के लिए समर्थन मूल्य में कितनी बढ़ोतरी की है तो ये टेबल जरूर देखें। बाकी ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। जल्द होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।